कांग्रेस के पास देखिए कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि जो भी ये आप प्रस्ताव देखेंगे तो इतने बढ़िया प्रस्ताव है शहर के विकास के लिए और आवश्यक प्रस्ताव है, चाहे वो ऑटो ट्रिपिंग का हो, चाहे जैसे अभी Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. आज हमने यहाँ इंडोर स्टेडियम में प्री जीसी को लेकर के एक बैठक बुलाई है, जिसमें सभी हमारे पार्षद उपस्थित है और हमारे पूर्व महापौर जी भी साथ में उपस्थित है और एक विस्तृत चर्चा सभी बिंदुओं पर जो हमारे 6 एजेंडे के प्रस्ताव हैं उन पर सभी पर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः बजट है। बजट को लेकर के अच्छी चर्चा हुई और सब सार्थक सुझाव सब क्या है, और जैसे यूडी टैक्स वसूली को लेकर के अभी चर्चा चल रही है तो उसमें भी सबके सार्थक सुझाव है और सबको संतुष्टि करने लायक सुझाव है। साथ में ये निर्णय किया जा रहा है कि भाई एक विस्तृत जानकारी और ले लें, अगर कुछ भी शंका लग रही है किसी विषय पर तो एक विस्तृत जानकारी लेते हुए उसको पास करना है। तो जैसे प्रस्ताव ऐसे हैं कुछ के ऐसा लग रहा था कि सभी की शंका थी कि कहीं इसमें कोई और गड़बड़ नहीं हो, लेकिन सभी संतुष्ट हो रहे हैं और एक विस्तृत चर्चा उन्हीं सभी प्रस्तावों पर चल रही है। साथ ही साथ जो हमारे जिला आयोजना समिति के भी जो है हमारे आज चुनाव होने हैं, उसी को लेकर के भी आज इसके बैठक के पश्चात हम 3 बजे वहाँ निर्वाचन का जो कार्य होगा उसमें मतदान हेतु ये सभी पार्षद इसके बाद वहाँ जिला परिषद भी जाएंगे। अच्छा भाई साहब, क्या मानते हो ऐसे में कांग्रेस की पूरी तैयारी होगी कल की पीजीसी में? कांग्रेस के पास देखिए कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि जो भी ये आप प्रस्ताव देखेंगे तो इतने बढ़िया प्रस्ताव है शहर के विकास के लिए और आवश्यक प्रस्ताव है, चाहे वो ऑटो ट्रिपिंग का हो, चाहे जैसे अभी 60 वार्ड है, 60 वार्ड से हम 80 वार्ड हो गए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी सफाई को लेकर के। तो 60 से 80 को लेकर के जो व्यवस्था करनी थी वो हमने विगत 1 महीने के अंदर हमने ये व्यवस्था करी है कि 60 वार्डों से लेकर के हम 80 वार्डों पे सफाई ठेका वापस से देने जा रहे हैं और ये 1-2 दिन में वापस चालू हो जाएगा। जो 80 वार्डों का नए जो वार्ड बने, 20 नए वार्ड जुड़े, उनका ठेका हमने तुरंत प्रभाव से पिछले 15 दिन में तैयारी कर करके हम जीसी में प्रस्तुत हो रहे हैं। नई योजना जैसे एक शहर को लेकर के एक जो आय बढ़ाने का लेकर के एक चर्चा चलती है, बार बार सभी बोर्ड आते हैं, सभी पार्षद आते हैं, सबकी ये राय रहती है कि भाई नया एक कुछ हो, नई इनकम हो, तो उसको लेकर के एक इसमें प्रस्ताव में है कि यूडी टैक्स जो है 300 गज से ऊपर के जो जितने भी मकान बने हुए हैं या जितनी ज़मीन है 300 गज से ऊपर का, उनका टैक्स यूडी टैक्स लगता है अपने शहर में। लेकिन पिछले लगभग समझ लीजिए 18-20 सालों से वो जितने मकानों का दिया जा रहा है वही चला आ रहा है, और इस कोरोना काल में तो इस साल बिल्कुल ही इनकम नहीं हुई। तो यूडी टैक्स को ठेके पर देने की एक व्यवस्था चल रही है पीपी मोड पर। उसमें ये रहेगा कि कोई भी कंपनी, तो वो तो बाद में टेंडर कॉल होंगे, लेकिन कोई भी कंपनी उसमें पार्टिसिपेट करे और हर एक मकान का जो भी अजमेर शहर में है मकान 300 गज से ऊपर का है उसका पूरी तरह उसको सूचीबद्ध करे, हर एक मकान को सूचीबद्ध करें। अगर उसमें कॉमर्शियल है तो उसको भी सूचीबद्ध करें, तो उसका कॉमर्शियल टैक्स भी हो जाएगा, साथ ही साथ जितना उसका यूडी टैक्स बनता है वो भी हो जाएगा। कुछ परसेंटेज उसका वो कंपनी लेगी, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है। जैसे निगम को अगर हम इसी काम में लगाएं तो हमें 2 या 3 साल लग जाएंगे उस स्पीड पर पहुंचने में। तो वो स्पीड जैसे वो जो भी हमारा पीपी मोड पे जो भी कोई ठेका लेता है, कोई बाहर की कंपनी या शहर की कंपनी, तो वो हमको तेज़ी आएगी, साथ ही साथ हमको इनकम मिलेगी, पारदर्शिता होगी। जो मकान हमको आज टैक्स नहीं दे रहे वो टैक्स हमको मिलने लगेगा। स्मार्ट सिटी को लेकर के जैसे हमारे पार्षदों की कई बार परेशानी रहती है और नाराज़गी भी रहती है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के जितने भी इंजीनियर हैं क्या कर रहे हैं, शहर में क्या चल रहा है, हमारे किसी पार्षद को या किसी निगम के कर्मचारी को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि उनके जो भी अभियंता हैं वो अपने हिसाब से चलते हैं, कभी भी ड्राइंग कहीं की कहीं कर देते हैं। एक ज्वलंत मुद्दा आप देख लीजिए, तो जो बाटा तिराहे वाली भुजा को देख लीजिए। बाटा तिराहे वाली भुजा जब अपन मदार गेट से अपने बाटा की तरफ जाएंगे माटर ब्रिज को चढ़ने को, तो आप एक ट्रांसफार्मर इतना देख लीजिए कि अगर आपको बाटा की तरफ घुसना है, उस केसरगंज को मुड़ना है, तो आपको मुड़ने के लिए आपको वापस माटर ब्रिज जाकर के केसरगंज सर्किल से होते हुए उस वापस से आना पड़ेगा। तो ये जो ड्राइंग है कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा पहुंचाने की खातिर इतनी ख़राब ड्राइंग बनाई गई, जबकि स्मार्ट सिटी में इतना पैसा लगाया गया, लेकिन पूरा कार्य जो हो रहा है वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है, न तो शहरवासियों के लिए न जनप्रतिनिधियों के लिए। सब नए पार्षद आए तो उनको जीसी में क्या सिखाया जा रहा है? उनकी खास तौर पे उनको लेकर के ये बैठक आज आयोजित की गई, क्योंकि पुराने पार्षद हमारे पास काफ़ी हैं और पुराने पार्षद ही उनको राय दे रहे हैं और उनके सामने चर्चा कर रहे हैं।
अगर हम सीधे जीसी में जाते तो उनको बिल्कुल भी समझने का मौका नहीं मिलता। तो आज प्री जीसी होने से उनको समझने का मौका मिल रहा है कि बजट क्या होता है, बजट पे आय क्या होती है, व्यय क्या होती है, कितने मद होते हैं, कितनी इनकम होनी चाहिए, कितनी इनकम पहले से हो रही है। ये सारी विस्तृत चर्चा उनके माध्यम से करा करके सारे नए पार्षदों को सिखाने का मौका मिल रहा है।